नमस्ते। काम, ऊर्जा, शक्ति, ये शब्द हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कितना इस्तेमाल करते हैं, है ना? लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि विज्ञान की दुनिया में इनका मतलब कुछ और ही होता है? बिल्कुल सटीक। तो चलिए, आज इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को जरा साइंस की नजर से समझने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, परीक्षा के लिए घंटों पढ़ाई करने के बाद की वो थकान, या पूरी ताकत लगाकर किसी भारी चीज को धकेलना जो अपनी जगह से हिलने का नाम ही ना ले। हम इसे बहुत काम करना कहते हैं, है ना? पर सवाल ये है कि क्या फिजिक्स की नजर में भी ये काम है? और यहीं पर बात मजेदार हो जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वैज्ञानिक नजरिए से वो घंटों की पढ़ाई, उस न हिलने वाली चट्टान को धक्का देना या फिर कोई भारी सामान लेकर बस खड़े रहना, इनमें से कुछ भी कार्य नहीं है। जी हाँ, कुछ भी नहीं। तो भाई ऐसा क्यों है? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर विज्ञान की भाषा में कार्य का मतलब क्या है, और देखते हैं कि ये हमारी रोज की सोच से कितना अलग है। देखिए, फिजिक्स की दुनिया में काम तभी माना जाता है जब दो शर्तें पूरी हों, सिर्फ दो। पहली, किसी चीज पर कोई बल मतलब कि फोर्स लग रहा हो, और दूसरी, उस फोर्स की वजह से वो चीज अपनी जगह से हिले भी, मतलब उसमें डिस्प्लेसमेंट हो। अगर इन दोनों में से एक भी चीज गायब है तो साइंटिफिकली कोई काम नहीं हुआ। और अच्छी बात यह है कि इस काम को नापने का एक बहुत ही सीधा साधा फॉर्मूला है। किया गया कार्य बराबर होता है लगाए गए बल को विस्थापन से गुणा करने पर, यानी W बराबर Fs। कितना आसान है? अच्छा, इसे एक उदाहरण से समझते हैं तो और भी साफ हो जाएगा। मान लीजिए किसी चीज पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया गया, ठीक है, और उस फोर्स की वजह से वो चीज 2 मीटर आगे खिसक गई। तो फॉर्मूले के हिसाब से काम कितना हुआ? बस 5 को 2 से गुणा कर दीजिए, मतलब 10 जूल। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जूल क्या भला है? तो देखिए, जूल जो है वो कार्य और ऊर्जा दोनों को नापने की स्टैंडर्ड यूनिट है। इसका नाम महान वैज्ञानिक जेम्स प्रेस्कॉट जूल के नाम पर रखा गया है। तो ठीक है, अब हमें कार्य तो समझ आ गया। अब चलते हैं ऊर्जा की दुनिया में। आप ऊर्जा को ऐसे समझ सकते हैं कि ये काम करने की करेंसी है, मतलब काम करने के लिए ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। और ये एक बहुत ही जरूरी बात है जिसे गांठ बांध लेना चाहिए। काम और ऊर्जा, ये समझिए कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब भी कोई काम होता है ना, तो असल में हो ये रहा होता है कि ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती है या बस अपना रूप बदल रही होती है। तो फिर विज्ञान की भाषा में ऊर्जा क्या है? बहुत आसान है, ये बस काम करने की क्षमता है। अगर किसी चीज में ऊर्जा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसके अंदर काम करने की काबिलियत है। वैसे तो ऊर्जा के बहुत सारे रूप होते हैं, जैसे लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, लेकिन अभी के लिए हम दो सबसे बेसिक और जरूरी रूपों पर ध्यान देंगे। तो पहला है स्थितिज ऊर्जा, जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। ये वो ऊर्जा है जो किसी चीज में उसकी पोजीशन या उसके आकार की वजह से जमा होती है। ये कह सकते हैं कि इस्तेमाल होने के लिए तैयार रखी हुई एनर्जी है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है एक खींचा हुआ धनुष। जब हम कमान को खींचते हैं तो जो काम हम करते हैं ना, वो उस धनुष में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, और फिर जैसे ही हम तीर छोड़ते हैं, वही स्टोर्ड एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है और तीर को आगे फेंक देती है। पोटेंशियल एनर्जी का एक बहुत ही आम रूप है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये वो एनर्जी है जो किसी चीज को जमीन से ऊपर उठाने पर उसमें आ जाती है, और इसका फॉर्मूला है EP बराबर mgh, यानी मास गुणा ग्रेविटी गुणा हाइट। और ऊर्जा का दूसरा चेहरा है गतिज ऊर्जा, यानी काइनेटिक एनर्जी। ये बहुत सीधी सी बात है, ये मोशन की एनर्जी है। कोई भी चीज जो चल रही है उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, और जितनी तेज वो चलेगी उतनी ही ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। इसे नापने का फॉर्मूला है आधा mv²। अब इस फॉर्मूले में सबसे ध्यान देने वाली बात है v²। इसका मतलब है कि वेलोसिटी का वर्ग होता है। तो अगर किसी चीज की स्पीड 2 गुनी हो जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 2 गुनी नहीं बल्कि 4 गुना बढ़ जाएगी। तो हमने देखा कि ऊर्जा के ये रूप एक दूसरे में बदलते रहते हैं। पोटेंशियल काइनेटिक बन जाती है और काइनेटिक कुछ और। लेकिन क्या कोई नियम है जो इस पूरे लेनदेन को कंट्रोल करता है? जी हां, बिल्कुल है, और ये फिजिक्स के सबसे बुनियादी नियमों में से एक है। इसे कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। और ये नियम एक बहुत गहरी बात कहता है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है।
यह बस एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकती है। चलिए इसे उस गिरती हुई चीज के उदाहरण से समझते हैं। जब वो चीज सबसे ऊपर होती है तो उसमें सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसे जैसे वो नीचे गिरती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदलने लगती है। लेकिन किसी भी पॉइंट पर अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो टोटल हमेशा उतना ही रहेगा, हमेशा। और यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। अगर यूनिवर्स में कुल ऊर्जा फिक्स है, वो न कम हो सकती है न ज्यादा, तो फिर हम ये क्यों कहते हैं कि एक इंजन दूसरे से ज्यादा पावरफुल है? इसका क्या मतलब हुआ? इसका जवाब छिपा है शक्ति यानी पावर के कॉन्सेप्ट में। देखिए, पावर का मतलब ये नहीं है कि कितना काम हुआ। पावर का मतलब है कि काम कितनी तेजी से हुआ। ये ऊर्जा के ट्रांसफर होने की रफ्तार है और इसका फॉर्मूला है पावर बराबर कार्य बटा समय। जरा इस उदाहरण को देखिए। दो लड़कियां हैं ए और बी। दोनों को 8 मीटर ऊंची रस्सी पर चढ़ना है और दोनों बिल्कुल बराबर काम करती हैं, 3200 जूल। लेकिन फर्क कहाँ है? लड़की ए ये काम सिर्फ 20 सेकंड में कर लेती है, जबकि लड़की बी को 50 सेकंड लगते हैं। तो जब हम पावर कैलकुलेट करते हैं तो लड़की ए की पावर निकलती है 160 वॉट और लड़की बी की सिर्फ 64 वॉट। तो मतलब साफ है, लड़की ए ज्यादा पावरफुल है। इसलिए नहीं कि उसने ज्यादा काम किया, काम तो दोनों ने बराबर किया था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने वही काम ज्यादा तेजी से किया। उसने ऊर्जा का इस्तेमाल ज्यादा तेजी से किया। और आखिर में आपके लिए एक सवाल छोड़ा जाता हूं। एक प्रोफेशनल एथलीट की पावर 2000 वॉट तक हो सकती है, जबकि एक आम इंसान की शायद 100 वॉट। ये लगभग 20 गुना का फर्क है। तो ये बात हमें उनकी हर एक सेकंड में ऊर्जा ट्रांसफर करने की क्षमता के बारे में क्या बताती है? जरा सोचिएगा।